फ्यूचर में जैसा रिजल्ट होगा उस हिसाब से डिसाइड करूंगा किस कॉलेज में जाना है। अभी तो मैंने 1 साल लेके ड्रॉप आउट लेके पढ़ाई करनी है, तो इससे ये पता चला कि ज़िंदगी में सिर्फ मेडिकल नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस है, तो खाली नीट के पीछे भागना। आप कहाँ जा रहे हैं? MBBS को छोड़ के हम लोग कोई भी स्ट्रीम्स बच्चे सेलेक्ट करें, हम लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट विथ हॉस्टल सारा फीस वेवर कराते हैं। जिन्होंने भी 95% नंबर स्कोर किया है, दे आर गिविंग देम 100% स्कॉलरशिप। तो जो भी बच्चा यहाँ से पढ़ के जाएगा, यहाँ से जो ये स्कूल करता है, जो हमारे एडमिशन लेता है, उनको हम पूरी तरीके से, मतलब उन्हें कॉलेज को 1 रुपये भी पे नहीं करना है। देखिए, वैसे तो टेक्निकल एजुकेशन हमेशा बहुत बढ़िया रहती है आने वाले टाइम के लिए, और अब तो बहुत संभावनाएं हैं हर चीज़ पे। होटल बिजनेस में बहुत चीज़ है, टेक्निकल में है, फार्मेसी में बहुत कुछ है, इंजीनियरिंग में भी आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ संभावनाएं अच्छी हैं। वो MBBS को छोड़ के, चूँकि वो काउंसलिंग सीट होता है, इंजीनियरिंग हो, चाहे डिज़ाइन हो, लॉ हो, पैरामेडिकल कोर्सेस हो, या इंफॉर्मेटिक्स, बायोमेडिकल इंफॉर्मेटिक्स कोर्सेस हो, MBBS को छोड़ के हम लोग कोई भी स्ट्रीम्स बच्चे सेलेक्ट करें, हम लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट विथ हॉस्टल सारा फीस वेवर कराते हैं। जो अब तक आपने कभी सुना नहीं होगा, आपने फीस वेवर सुना होगा, हॉस्टल वेवर कभी नहीं सुना होगा। लास्ट ईयर झारखंड से 3rd टॉपर झारखंड स्टेट की और 6th टॉपर। अभी हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हमारे यहाँ आए हुए, ईस्ट पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो ऑटोनोमस कॉलेज है, वहाँ पे हमारे स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स सिर्फ अपना बुक्स और कैरी किए हैं और कैंपस सीधा गए हैं। उनको किसी भी चीज़ का कोई रिक्वायरमेंट होगा, वहाँ कैंपस उनको देगा। आज तो के प्रोग्राम में कई सारे, हाँ, आज के प्रोग्राम्स में बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आई हैं जो JEE के परसेंटाइल के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा रही है, +2 के परसेंटाइल पे भी आपको अच्छे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा रही है। और आज बहुत सारे कॉलेजेस का अप्लीकेशन फ़ीस वेवर भी है। अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं तो किसी का 1200 या 1500 या 2000 रुपये कॉस्टिंग है, बट आज आपको फ़ीस नहीं देना होगा। और आज अगर कोई बच्चा अगर एडमिशन भी इनिशिएट करता है किसी भी कॉलेज में, तो हम लोग फाउंडेशन की तरफ से 20,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक का स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएंगे। और अगर बच्चा टॉप 10 में है, मेरिट पे है, तो हम लोग कोशिश करेंगे बच्चे का सारा फीस वेवर हो जाए। जो बच्चे आना चाहते हैं वो कैसे आएंगे? हम लोगों ने ऑलरेडी स्कूल्स को कनेक्ट किया है, क्योंकि प्रिंसिपल कनेक्ट प्रोग्राम है, स्कूल कनेक्ट प्रोग्राम है, तो हम लोगों ने पहले से ही प्रिंसिपल्स को गूगल शीट पे मांगा हुआ था कि आप 75% रहने वाले बच्चों का लिस्ट भेज दीजिए। हम लोग उसको फैसिलिटेट करेंगे। उसके बाद फिर जब उसी में हम लोग फ़िल्टर कर लेंगे जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे बाहर जाने के लिए, उसको फिर हम लोग अलग से काउंसलिंग करके बच्चे को इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं। जैक बोर्ड के लिए हम लोग नेक्स्ट प्लान कर रहे हैं। जब झारखंड बोर्ड एकेडमिक काउंसिल का रिजल्ट आ जाएगा तो हम लोग उसके लिए जैसे हर साल करते हैं, इस साल भी करेंगे। बच्चों को क्या मैसेज देना? बच्चों को मैसेज यही है कि आप करियर संबंधित जो भी आपको सॉल्यूशंस चाहिए हायर एजुकेशंस में, आप उनको लेके हम लोगों के पास आइए। हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, हम लोग करियर गाइडेंस काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं, और जो आपका स्कोर है उसके बिहाफ पे हम लोग आपको गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं। परिचय बताइए। मेरा नाम गौरव राजपूत है, मैं ग्लोबल एजुकेशन फाउंडेशन का CEO हूँ, और लगातार 2015 से हम लोग करियर काउंसलिंग, एजुकेशन एक्सपो, कॉलेज स्कूल इवेंट्स कराते आ रहा हूँ। तो क्योंकि हमारी कंपनी पिछले 12 साल से इसी फील्ड में काम कर रही है, एजुकेशन सेक्टर में, जहाँ पे हम इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ लाइक द टॉप 80 यूनिवर्सिटीज़ लाइक ग्राफिकेरा, ईस्ट पॉइंट, BML मुंजाल, OP जिंदल, द टॉप यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे बच्चों का जाना एक सपना होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनको अवेयरनेस नहीं होती है, उनको अपने करियर को लेकर के आगे वो बहुत सुलझे हुए नहीं रहते कि आगे उनको कौन से फील्ड में जाना है। तो हम उनके लिए एक ये सेशन कराते हैं जहाँ पे हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि उन्होंने अच्छे स्कोर्स किए, अबव 85%, हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं अवार्ड दे करके, प्लस हम आपको करियर काउंसलिंग कर रहे हैं, दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे वी नो कि आपकी इंटरेस्ट कहाँ पे है व्हेन यू आर टेलिंग अस, एंड देन वी गाइड यू अकॉर्डिंगली। दिस इज बेसिकली a social awareness from our end towards all of the students
पैन इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो, नॉट ओनली इंडिया बट हम अब्रॉड की भी सारी स्टडीज़ को देखते हैं, इट बी ऑफ US, इट बी ऑफ रशिया, इट बी ऑफ जर्मनी। US में भी हमारे पास टॉप यूनिवर्सिटीज़ है लाइक द क्लार्क यूनिवर्सिटी, द यूटिका यूनिवर्सिटी, द एजवुड। तो ये इट बी इंडिया, इट बी अब्रॉड, इट इज़ ऑल बीइंग टेकन केयर बाय ग्लोबस एजुकेशन फाउंडेशन। यूनिवर्सिटी आज पार्टिसिपेट किए हैं? आज हमारे पास 32 यूनिवर्सिटीज़ है, जहाँ पे मैं 3 यूनिवर्सिटीज़ का आपको मेजरली बताना चाहूँगी। द टॉप वन वाज ग्राफिकेरा and the second one followed by it is East Point and Avantika, of course, and Amity we all know as in India, like it is the like pan India, Amity is always there. So yeah, all 4 of them were like the main supporters. Apart from there, like there are like 28 universities in addition to this. बच्चों को 95% ला रहे हैं, कितने बच्चों को आज जो 100% स्कॉलरशिप में आप लोग? अभी फिलहाल तो हमारी सेशंस ऑलरेडी चल रही है। आई वुड लाइक रियली like love to thank East Point group of institution जिन्होंने यहाँ पे अभी like they have announced कि the students who have scored more than 95%, it be like irrespective of the schools जिन्होंने भी 95% अगर स्कोर किया है, they're giving them 100% scholarship। तो अभी तक हमारे पास almost 7 to 8 registrations उसके लिए आई हुई है, and then we are looking forward कि अभी like we are already having another 3-4 hours, तो let's see like how it works for us। अपना परिचय दें। So my good name is Aarti, मैं ग्लोबस के साथ पिछले 5 साल से कनेक्टेड हूँ and I look after all the globus part. It is like situated in 8 states and the major office is in Ranchi, so I am the managing director for Globus Education Foundation. मेरा नाम अतिनेंद्र शरण है। अभी फिलहाल मैंने साइंस की पढ़ाई की, 12th बोर्ड्स PCM लेके, और आगे इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ इन फ्यूचर। इस वक्त जो यहाँ पर आए हैं कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कौन कौन से इंस्टीट्यूट के बारे में आपने जाना और आगे जानना चाहेंगे? आप कहाँ जाना चाहेंगे पढ़ाई के लिए? अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे, लाइक ग्राफिकेरा हो गए, SRM और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स। तो अभी तो लाइक मैंने 1 साल अपनी प्रिपरेशन के लिए लिया है, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो डिसाइड करूँगा कि किस कॉलेज में जाना है। मेडिकल या इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग में। कौन से कॉलेज के बारे में आप जाना यहाँ पर जाना चाहते हैं आप? देखिए, मेरी फर्स्ट चॉइस तो स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, बट एट दी एंड हमें सारे पॉसिबिलिटीज़ लेके चलने पड़ता है ना, कि तो फ्यूचर में जैसा रिजल्ट होगा उस हिसाब से डिसाइड करूँगा किस कॉलेज में जाना है। अभी तो मैंने 1 साल लेके ड्रॉप आउट लेके पढ़ाई करनी है, तो अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। 12th में कितने परसेंटेज? 91.8% DPS से। हरगू में। हाँ, रांची में। नमस्ते, मेरा नाम राज पारित है। मैंने बोर्ड्स में 91.2% प्राप्त किया था। मैं अभी नीट एस्पिरेंट हूँ, तो मेडिकल के लिए आगे जाने चाह रहा हूँ। और अभी मैंने जैसे यहाँ पे करियर फेयर लगा हुआ, तो मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त की, जैसे ग्राफिकेरा और वो सब के बारे में। उन्होंने बताया कि बायोटेक में कोर्सेस है, B फार्मा है। इससे ये पता चला कि ज़िंदगी में सिर्फ मेडिकल नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस है, तो खाली नीट के पीछे भागना। आप कहाँ जाना चाहेंगे पढ़ाई के लिए आगे? कौन से स्टेट में, कौन से कोर्स? जहाँ मेन स्टूडेंट्स का इन्वायरमेंट होना चाहिए, कि जहाँ पे प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट सब। यहाँ पर कहाँ जाना चाहेंगे आप? जैसे एक ग्राफिकेरा के बारे में पता किया है, वहाँ पे स्कॉलरशिप भी दे रहा है अच्छा मार्क्स पे, तो वहाँ पे जा सकते हैं। बढ़िया। हाँ। क्या नाम? राज। कहाँ से आए? ये धुरवा से आए। कौन से स्कूल से बात कर रहे हैं? कैरली स्कूल। परिचय बता दें। ओके, नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं सीनियर मैनेजर मार्केटिंग हूँ ईस्ट पॉइंट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बेंगलोर से। मैं इस संस्थान में पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और ये कॉलेज जो है इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। और यहाँ पर हमारे पास मेडिकल, फार्मेसी, आपका फिजियोथेरेपी, रिसर्च सेंटर्स, इंजीनियरिंग, हायर एजुकेशन, कुल मिला के 12 ऐसे संस्थान हैं जो इस पॉइंट ग्रुप के अंदर में काम करते हैं। रही बात, हमने हर साल जो है जो बच्चे झारखंड से मोर देन 90% या 95% लेके आते हैं, उनके लिए हम 100% स्कॉलरशिप देते हैं, बोथ इन एकेडमिक्स एंड हॉस्टल। मतलब जो भी बच्चा यहाँ से पढ़ के जाएगा, यहाँ से जो ये स्कोर करता है, जो हमारे एडमिशन लेता है, उनको हम पूरी तरीके से, मतलब उन्हें कॉलेज को 1 रुपये भी पे नहीं करना है। कि ये छात्रवृत्ति जो है उन सभी छात्रों और छात्राओं के लिए है जिनका 95% या 90% प्लस है जैक या CBSE बोर्ड में। क्या कुछ अब तक का रिजल्ट रेशियो रहा है और कैसे बच्चे आप तक पहुँच पाएंगे? सर देखिए, इस बार जो रिजल्ट, जो जैसे CBSE का रिजल्ट जो है
पिछले लास्ट साल से इस बार डाउन रिजल्ट आया हुआ है। फिर भी कई बच्चे हमारे पास स्टेट में इंक्वायरी किए हैं और जिनको एडमिशन लेना है वो हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट है epgi.ac.in। इस वेबसाइट पर वो जा करके या गूगल में ईस्ट पॉइंट सर्च करेंगे, हम हमारे कॉलेज के बारे में जानकारी मिल जाएगी। सर नंबर है 8951864325। मतलब स्कॉलरशिप जीरो, आप पढ़ाई कीजिए, सब पैसे आप देंगे। बिल्कुल, बेफिक्र हो गया पढ़ाई। हाँ कहीं भी इंडिया में, कहीं भी इंडिया में, फॉरेन में, फॉरेन नहीं, सिर्फ इंडिया में, बैंगलोर में। कहीं भी जाए। जी अब तक कैसा रेशियो बच्चों का रिजल्ट कैसा? सर रिजल्ट देखिए, अभी सही बताएं तो अभी हर CBSE रिजल्ट आउट हो गया है। हायर एजुकेशन में हाँ सर देखिए, हम लोग अगर सही बताएं तो हमारा जो इंटेक है वो काफ़ी लिमिटेड है, बिकॉज हमारे पास 3 डिफरेंट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपका राजीव गांधी आपका है, आपका VTU है और आपका है बैंगलोर यूनिवर्सिटी। तो एक ही कॉलेज में संस्थान में 3 अलग अलग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी साथ में काम कर रही है और जो हमारे पास परसेंटेज है मोर देन 97% परसेंटेज है प्लेसमेंट का, और 37% बच्चों को हमने मल्टीपल ऑफर्स दिया है। और हर साल कम से कम 300 कंपनीज आती है हमारे यहाँ प्लेसमेंट्स के लिए, तो वो हमारे नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा किस सब्जेक्ट के रेशियो है? मार्केटिंग है, MBA है, कई सारे कोर्सेज हैं। सर ये मेडिकल हमेशा नंबर 1 पे रहेगा, ये मान के चलिए। हाँ, मेडिकल हमेशा नंबर 1 पे रहेगा, उसके बाद मैनेजमेंट और आपका इंजीनियरिंग का नंबर आता है। कुछ नए कोर्सेज भी आए हैं जो बच्चों सर हमारे पास कई नए कोर्सेज हैं। आप इस बार जैसे कि हमने एलाइड साइंसेज का जो कोर्सेज है वो कई उसमें बहुत अच्छे बच्चे आ रहे हैं, जिसमें कि जो बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनके लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि बैचलर फिजियोथेरेपी है, फार्मडी है, BOT है, कार्डियक टेक्नोलॉजी है, एनेस्थीसिया और OTT है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है, BOT है। ये सारे कोर्सेज का बहुत ज़्यादा स्कोप है और कम फीस में, मतलब ये जो भी कोर्स में बताया मैंने आपको, ये 15 से 20 लाख में हो जाएगा मिनिमम, विद हॉस्टल। आराम से बच्चे इसमें एडमिशन मिल सकता रांची है। में भी या रांची के बाहर कहीं? सर ये सारे कोर्सेज बैंगलोर में उपलब्ध है। बैंगलोर जी यहाँ पर आए। सबसे पहले तो ग्लोबस एजुकेशन फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बच्चों की गाइडेंस के लिए इतना बढ़िया प्रोग्राम ये अरेंज किया है, और जो बच्चों ने मेहनत करके +2 में पास एग्ज़ाम अच्छे रैंक नंबर लिए हैं उनको फैसिलिटेट करके एक उनको सराहना की है, और यहाँ इतनी सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को इकट्ठा करके उनकी एकेडमिक गाइडेंस के लिए जो एक प्रोग्राम किया है, उससे बच्चों को बहुत कुछ अपना भविष्य कैसे करना गाइडेंस मिलेगी। ये गौरव जी का बहुत एक अच्छा अभियान है जिसको इनको रेगुलर अगले सालों में भी चलाते रहना चाहिए। सर 10th और 12th के बाद एक बड़ा सवाल हो जाता है कि हम क्या करें क्या ना करें। इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, कई सारे नए कोर्सेज भी हैं। वैसे में आप अपनी ओर से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? किस क्षेत्र में जाना ज़्यादा संभावनाएं हैं, अपॉर्चुनिटी है, 100% सिक्योरिटी है जो रिजल्ट्स की? देखिए, वैसे तो टेक्निकल एजुकेशन हमेशा बहुत बढ़िया रहती है आने वाले टाइम के लिए, और अब तो बहुत संभावनाएं हैं हर चीज़ पे। होटल बिजनेस में बहुत चीज़ है, टेक्निकल में है, फार्मेसी में बहुत कुछ है, इंजीनियरिंग में भी आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ संभावनाएं अच्छी हैं। और वैसे तो बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट होता है उसी में उसको जाना चाहिए। जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, अगर वही उसमें सेलेक्ट करे तो उसकी कामयाबी की परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो और यहाँ पर तो बाय द चांस हर किस्म का कोर्स अवेलेबल है, बच्चा हर चीज़ को देख सकता है, फिर उसके बाद आसान से डिसीजन ले सकता है कि वो किस फील्ड में जाए। स्कॉलरशिप की कई सारी स्टॉल लगे हुए सर। स्कॉलरशिप एक बड़ा सवाल रहता है कि कैसे दे बच्चों को, और पढ़ाई में पैसे कारण ना बने, इसको लेकर स्कॉलरशिप कितनी मदद मिलती है बच्चों को पढ़ाई करने? देखिए, आज के दौर में मेरिटोरियस और नीडी स्टूडेंट्स को सरकार की तरफ से और अच्छे संस्थानों की तरफ से, सबकी तरफ से बहुत अच्छी स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो कहीं ना कहीं से उसको कोई ना कोई स्कॉलरशिप मिल जाती है, अगर वो मेरिटोरियस है और नीडी है तो। ग्लोबल ग्रुप भी अपनी तरफ से, हरियाणा से मैं हूँ, ग्लोबल ग्रुप का चेयरमैन हूँ, और हम भी अपनी तरफ से झारखंड के बच्चों को बहुत अच्छी एक स्कॉलरशिप हमने ऑफ़र की हुई है, जो हमारा स्टाफ अपने काउंटर पे सब बच्चों को बता रहा है। हमारा भी ये मिशन है कि कोई भी नीडी स्टूडेंट्स और कोई भी मेरिटोरियस स्टूडेंट स्टडी से चूकना नहीं चाहिए, हर एक को एजुकेशन मिले। सर पूरा परिचय अपना पूरा परिचय अपना। हाँ, मैं CA संजय जिंदल हूँ, ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रदौर हरियाणा का चेयरमैन। हमारा ग्रुप
जो है काफ़ी एक्टिविटीज़ में है, एजुकेशन के साथ साथ पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ में है, पावर जनरेशन में है। और हम लोग 4-5 स्टेट्स में हमारी आइडेंटिटी है, जैसे कि हरियाणा में है, पंजाब में है, अपना उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में है। तो और हमारा ग्रुप हमेशा समाज की हर किस्म से मदद करने के लिए तैयार रहता है। ग्लोबल ग्रुप पहले भी बहुत जाने लोगों को उन्होंने एक अच्छा एजुकेशन प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। हमारे कई गोल्ड मेडलिस्ट हमने यूनिवर्सिटी में दिए हैं, कई 10th पोजीशंस हमने काफ़ी दी हुई हैं। और हमारे कॉलेज में कोई भी नीडी स्टूडेंट्स अगर आएगा और मेरिटोरियस होगा तो उसको उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्कॉलरशिप जरूर प्रदान की जाती है। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।